नमाज ईद पर पाबंदी, कुर्बानी देने पर भी रोक। जी हां, ये पाकिस्तान में हो रहा है। अहमदिया मुसलमानों के साथ शहबाज सरकार ने फरमान जारी कर अहमदिया मुसलमानों को बकरीद का त्योहार मनाने पर पाबंदियां लागू कर दी हैं। अगर उन्होंने नाफरमानी की तो 5 लाख रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। यही है मुसलमानों के हक और हकूक का दम भरने वाले पाकिस्तान का सच। मुसलमानों ने खुद आकर अपने तौर पे इसको तोड़ दिया। पाकिस्तान में बकरीद मनाई तो लगेगा जुर्माना। शहबाज के राज में कुर्बानी पर 5 लाख होगा चुकाना। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। जो पाकिस्तान मुसलमानों के हक के लिए जिहाद को भी जायज ठहराता है, वही पाकिस्तान मुसलमानों से उनका त्योहार मनाने का हक भी छीन रहा है। एक बार फिर निशाने पर अहमदिया मुसलमान हैं, जिन्हें वो दोयम दर्जे का मुसलमान समझता है, और इसीलिए अहमदिया मुसलमानों के ईद पर नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी गई है। यही नहीं, अहमदिया मुसलमान बकरीद पर कुर्बानी भी नहीं दे सकते। अहमदिया मुसलमानों को चेतावनी दी गई है कि अगर उन्होंने ईद मनाई तो 5 लाख रुपए जुर्माना भरना होगा। ये पाबंदी सिर्फ सार्वजनिक जगहों, मस्जिदों और इबादत गाहों में ईद मनाने पर नहीं लगी है, बल्कि अहमदिया समुदाय अपने घर के अंदर नमाज और कुर्बानी नहीं करे, इस बात का भी उस पर दबाव बनाया जा रहा है। तकरीबन SHOs ने हमें इस वक्त तक ये बावर करवा दिया है कि कोई भी कादियानी ना ही नमाज ईद अदा करेगा, ये जो इनकी इबादत गाहें हैं उनके अंदर, और ना ही ये अपनी इमारतों के अंदर या बाहर जानवरों की कुर्बानी करेंगे, क्योंकि ये इमारतों के अंदर करते हैं तो इनकी औरतें भी इस जुर्म में मुलव्वस होंगी जो 298B और 298C में है, और अगर ये बाहर करते हैं तो फिर भी इन पे 298B 298C लगेगी। एक अहमदिया मुसलमान का ये दर्द सुनकर आपको अंदाजा हो गया होगा कि पाकिस्तान में सिर्फ हिंदू, सिख, ईसाई जैसे अल्पसंख्यकों का ही नहीं, बल्कि मुसलमानों का जीना भी मुश्किल है। पाकिस्तान दुनिया में खुद को इस्लाम का पैरोकार बताता है, लेकिन अपने ही मुल्क में उसने अहमदिया मुसलमानों से बकरीद मनाने का अधिकार भी छीन लिया है। मिर्ज़ाई को बिल्कुल इजाजत नहीं है कि वो कुर्बानी करे। मिर्ज़ाई मुसलमान नहीं है, मिर्ज़ाई मुर्ताद है। मुर्ताद को तो हम रहने की इजाजत नहीं शरई तौर पर दे सकते, तो कुर्बानी की इजाजत कैसे देंगे? जितने इलाकों में मिर्ज़ाई जानवर खरीदते हैं, खरीद रहे हैं या आइंदा खरीदेंगे, ये एजेंसियों का और इदारों का काम है कि हमारे कानून पर अमल दरामद करवाएं। पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत में अहमदिया मुसलमानों से जबरदस्ती हलफनामे भरवाए जा रहे हैं। ये उसी हलफनामे की तस्वीर है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस हलफनामे में सबसे ऊपर अहमदिया मुसलमानों के नाम और पता भरने का कॉलम है। इसके बाद इसमें लिखा है, मैं घोषणा करता हूं कि मैं पाकिस्तान सरकार के निर्देशों के मुताबिक ईद की नमाज नहीं पढ़ूंगा और न ही कुर्बानी दूंगा। मैं उपरोक्त कानून के तहत निम्नलिखित आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य हूं। अगर मैं इस संबंध में कोई लापरवाही करता हूं तो मैं पाकिस्तान सरकार के खजाने में 5 लाख रुपए मुआवजे के रूप में जमा करूंगा, जिसके लिए मेरे पास कोई बहाना नहीं होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कई जगहों पर पुलिस अहमदिया लोगों को हिरासत में ले रही है और उन्हें धमकी देकर या परेशान करके ऐसे हलफनामे पर जबरदस्ती साइन करवा रही है। ये हाल है पाकिस्तान में रह रहे मुसलमानों का। डिस्क्रिमिनेशन की अक्सर वीडियोज हैं, वो आती रहती हैं। इनके घरों में छापे मारे जाते हैं, उनकी मस्जिदों को तोड़ा जाता है, क्योंकि वो अपने आप को मुसलमान समझते हैं। ठीक है, अब नहीं कहते डर के मारे। बिल्कुल, अगर आप उनको मुसलमान नहीं मानते ना माने, आपका हक है, लेकिन उनको आप जलील भी ना करें। ठीक है, दे आर पाकिस्तानीज। पाकिस्तान में हमेशा से अहमदिया समुदाय सरकार और कट्टरपंथियों के निशाने पर रहा है। उन्हें कुरान पढ़ने, नमाज अदा करने या खुले तौर पर धार्मिक रीति रिवाज करने की अनुमति नहीं है। तहरीक लब्बैक जैसे कट्टरपंथी संगठन उन पर आए दिन हमला करते रहते हैं। ये 2 वीडियो देखिए। पहली तस्वीर फैसलाबाद की है, जिसमें दिख रहा है कि कट्टरपंथी संगठन तहरीक लब्बैक के आतंकी एक अहमदिया मस्जिद पर कब्जा कर चुके हैं। मस्जिद पर उन्होंने अपना झंडा फहरा दिया है। दूसरा वीडियो कराची का है, जिसमें कुछ कट्टरपंथी अहमदिया मुसलमानों की मस्जिद में तोड़फोड़ करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ आपको ये भी जानना चाहिए कि अहमदिया मुसलमान हैं कौन और पाकिस्तान इनसे नफरत क्यों करता है। 1889 में मिर्जा गुलाम अहमद ने अहमदिया समुदाय की शुरुआत की थी। अहमदिया मुसलमान मिर्जा गुलाम अहमद को अपना नबी यानी पैगंबर मानते हैं।
जबकि पाकिस्तान के सुन्नी मुसलमान हजरत मोहम्मद साहब को ही आखिरी पैगंबर मानते हैं। पाकिस्तान में अहमदिया मुसलमानों की संख्या लगभग 40 लाख है, लेकिन पाकिस्तान ने 1974 में एक संविधान संशोधन कर उन्हें मुस्लिम मानने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान में अहमदिया को मुस्लिम कहना जुर्म है। कोई अहमदिया खुद को मुस्लिम बताए तो उसे 3 साल की सजा हो सकती है। पाकिस्तान में अहमदिया समुदाय के लोगों का कब्रिस्तान से लेकर मस्जिद तक अलग है, इसीलिए पाकिस्तान में अहमदिया होना ही जुर्म है। मुसलमान होते हुए भी इनका कोई मौलिक अधिकार नहीं है और इसीलिए बकरीद पर इनके लिए फरमान जारी किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।